हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए मेरे दोस्त, मैं जंगल में हूँ और जंगल में आपको कुछ दिख रहा होगा मेरे दोस्त, साफ सुथरा दिख रहा होगा। सिर्फ थोड़े मोड़े दो चार पेड़ दिख रहे होंगे और पूरा कटिंग दिख रहा होगा। इसके कारण है मेरे दोस्त, यहाँ पे जंगल जो है ना, मैं जंगल का जिक्र बार बार करता हूँ क्योंकि प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है मेरे दोस्त, बहुत लगाव, क्योंकि हर चीज़ को होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जंगल का कटाव हो रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा कि जिस तरह से जंगल का कटाव हो रहा है और जिस तरह से दिन प्रतिदिन प्रदूषण फैल रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं अभी देखिए मेरे दोस्त, माताओं का गलती क्या होता है। देखिए आपको वीडियो जूम करके दिखाता हूँ। एक माता यहाँ से जा रही है, देखिए यही गलती लोग करते हैं ना, लेके क्या जा रही है। अब यही लोग जो होता है ना, काट देते हैं। नया नया जो कोपले निकलते हैं वो सबको काट देती है, देख पा रहे होंगे आप। तो मैं यही जिक्र करता हूँ हर वीडियो में कि क्यों ऐसा करते हैं। नया नया जो भी कोपला वगैरह निकलता है उसे काट देते हैं। अब काटने से क्या होता है ना, देखिए जंगल को माताएं, पता नहीं उन लोग को क्या सोच आता है नया नया। देखिए लेके जा रही है ना, यही गलतियाँ करते हैं। दिख पा रहा होगा आपको, देखिए चली गई। तो मैं यही सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त कि किस तरह से जंगल को लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। हम जंगल को नहीं काट रहे हैं यार। हम लोग सोच रहे हैं कि जंगल को काट रहे हैं, बकरी को पत्ता खिला रहे हैं, पल्हा खिला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये हम लोग का गलत फहमियाँ है। हम अपनी उम्र को, अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, फॉरेस्ट विभाग का टीम जो पूरा जंगल को छोड़ दिया है। और पूरा छोड़ करके देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग बार बार इसे काटते हैं ना, इस तरह का लकड़ी जो इसे देखिए पूरा छोड़ दिया गया है। मतलब इसका पूरा टहनी पत्नी जितना होता है उसको हटा दिया गया। इसलिए हटाया गया ना, इसमें नया कोपले जो निकलेंगे वो इस तरह से पेड़ तैयार होंगे। ये बड़े बड़े पेड़ जो है ना उस तरह से तैयार होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग निकलने नहीं देते। ये जैसे इससे निकलेगा ना, नया कोपला जो निकलेगा उसे बकरी खिलाने के लिए मरोड़ देते हैं। मरोड़ के बकरी खिलाने के लिए ले जाते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हम लोग बकरी पाल रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं। हम लोग के अंदर बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है और माताएं तो इसमें माहिर है। माताओं को समझ में नहीं आता है कि एक बच्चा पैदा लेता है तो उसको किस तरह से परवरिश करते हैं। वो चीज़ उनको एहसास है, लेकिन जंगल को हमें किस तरह से बचाना चाहिए उस पर उनको जरा सा भी एहसास नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग आज दिन प्रतिदिन, पहले के लोग कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे क्योंकि वो जंगल झाड़ में रहते थे। और आज हम लोग कितना अच्छा जी रहे हैं वो तो देखने से पता चल रहा है सभी को। खाने के लिए तो आप अनाज बहुत खा रहे हैं, लेकिन जब आपको शुद्ध हवा पानी ही नहीं मिल रहा होता है ना। अभी आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ आपको पानी पीने के लिए आपको जो है ना, वो 20 से 25 रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जा करके 1 लीटर आपको पानी मिलता है। जो कोई पैसा वाला चीज़ है ही नहीं हम लोग को। तो कहीं भी आप कुआं से ले लीजिए, चापानल से ले लीजिए, कहीं से भी आपको मिल जाता है। उस तरह से हवा है। एक समय आएगा आएगा ना कि हम लोग को हवा भी लेने के लिए अभी फ्री में, मतलब ऑक्सीजन को तो प्राकृतिक से आपको लेना नहीं पड़ता है, वो मिलता है तो किसी को कोई एहसास नहीं है। और जब ऑक्सीजन धीरे धीरे जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है ना, तब समझ में आएगा लोगों को। क्योंकि मैं देखता हूँ माताओं, अपने गाँव के भी माताओं को देखता हूँ ना। मैं अभी ये लोधी के जंगल में हूँ, झरपोर लोधी के जंगल में हूँ। तो मैं इधर से जा रहा था, देखा कि पूरा जंगल छोड़ा हुआ है और पूरा पीछे साइड साइड से ट्रेंच कटा हुआ है। तो ट्रेंच कटा हुआ है तो इससे क्या हुआ कि जानवर इसमें आएंगे नहीं। और नया नया कोपला जो है वो अब जो गर्मी के सीज़न आएगा तो उसमें निकलेगा, गर्मी में निकलता है। लेकिन पता नहीं लोग बचने देंगे तब ना। फिर देखिए इस तरह से जितना है ना, सभी लकड़ी मोटे मोटे जो खुट्टी होते हैं, मोटा मोटा लकड़ी होता है, जैसे इस तरह का जो होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इतना मोटा है ये वाला। अब इस तरह का जो होते हैं उसमें नहीं निकलता है, तो इसको क्या है कि काट के इसे हटा दिया गया। अब ये लकड़ी का जड़ है। अब ऐसे जड़ से जो है ना, अब नए नए कोपले निकलेंगे इसमें। तो पूरा इसमें छोड़ दिया गया है। लगभग ये 10 एकड़ के आसपास होगा, पूरा ये छोड़ दिया गया है। पूरा साफ किए हैं, लगभग 10 एकड़ के आसपास में पूरा सफाई किए हैं। और जो भी करेंगे वो फॉरेस्ट विभाग ले करेंगे। हमें और आपको तो कोई मतलब है नहीं कि लोग को किस तरह से जंगल को बकरी। अभी सबसे ज़्यादा अगर जंगल बर्बाद हो रहा है ना, तो बकरियों की वजह से हो रहा है। अब मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आया कि बकरी पत्ते खाते हैं या जो निकलती है लकड़ी, लकड़ी के नए नए कोपले निकलते हैं वो खाते हैं। क्योंकि जितने माताओं को देखता हूँ वो सिर्फ बकरियों का बहाना करके और नए नए कोपले जो निकलते हैं उसे तोड़ कर एक बोझा बांध लेंगे और लेके चलेंगे। अगर कोई रास्ते में टोक दिया तो पूछिए मत, उसको ऐसे ऐसे अभद्र लैंग्वेज में गालियाँ देते हैं जैसे उसका बाप जंगल लगा दिया है। ये वो किसी का बाप नहीं लगाया यार, ये तो प्रकृति का लगाया हुआ है। जिस दिन जिंदगी आपका ना तहस नहस होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं बकरी रख रहा हूँ, बकरी को खिला रहा हूँ, लकड़ी जला रहा हूँ, बहुत मौज कर रहा हूँ,
ये गलतफहमी है। देखिए हर चीज़ का आप जिस तरह अपना धान प्रॉपर्टी बचाते हैं, अपना चावल बचा करके खाते हैं, रखते हैं साल में, उस तरह हम लोग जंगल को भी बचाना चाहिए। और हम लोग ये चीज़ करते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम एकदम लाएंगे और खूब जलाएंगे और खूब खाएंगे। गलतफहमी पता नहीं यार। पहले के लोग कितना अच्छे थे, जंगल में रहते थे, जंगल को बचाते थे, स्वस्थ हवा पानी लेते थे, रहते थे। आज हम लोग किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि कैसे हम लूट काट के पूरा जमा करें। और हर किसी का यही सोच है। और इसका मैं अपना जंगल भी जाऊंगा, दिखाऊंगा। मेरे यहाँ कुछ लोग अगला साल बचाए थे, पूरा रोक लगा हुआ था। तो इस वर्ष हम लोग के यहाँ जंगल ठीक है, लेकिन इस वर्ष तो खुला है, वहाँ भी रोक नहीं है, जो मर्जी सो लाते हैं। तो इस वजह से इस वर्ष कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगला साल कटाव नहीं हुआ था तो बहुत अच्छा था। तो चलता हूँ मेरे दोस्त। ये तो झरपो और लोधी का जंगल था, जहाँ पे अभी फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है वो पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं। और नया पौधा अब निकलेगा इससे, देख पा रहे होंगे मैंने जो दिखाया। खुट्टी यही होता है, देखिए पूरा जो है ना, छोटे छोटे ये सब देख रहे हैं ना, ये जड़ है। ये जो है छोटा छोटा ये जड़ है। अब इसको जड़ को पूरा साफ कर दिया गया। देखिए ये सब जड़ है। पूरा 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 जंगल का जो है ना, वो पूरा पहले पूरा ये ऐसा ही खुट्टी था, क्योंकि लोग एक बार काट देते हैं ना, एक बार जो लकड़ी कट जाता है उसमें नया कोपला निकला, मताए आएंगे उसको। उसमें क्या होता है, टांगी उंगी लगाना नहीं पड़ता है ना, उसको हाथ से ऐसे, पतला कोपला होता है, नाजुक सा होता है, उसको ऐसे मोड़िएगा, पड़ाक से टूट जाएगा। देखिए इस तरह से होता है कोपला। आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। देखिए इसमें पूरा छोड़ दिया गया है, एक दो पीस बचा हुआ है ना। देखिए ये वाला है, ये वाला है जो ना, ये जड़ से देखिए यही कोपला है, यही निकलता है, इसको पूरा छोड़ दिया गया है। ये देखिए एक यहाँ पे जड़ है, ये वाला कोपला है। अब ऐसा वाला जो थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये वाला, इसको मताएंगे, मरोड़ देंगे, लेकर के 10-15 होगा, उसको बांध देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कोपला निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये देखिए यही सब होते हैं। अब यही सब बड़ा बड़ा पेड़ बनेंगे, जो बड़ा पेड़ के सामने में, बड़ा पेड़ के सामने जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही सब। तो इस सबको निकलने नहीं देंगे। माताएं सबसे ज़्यादा जंगल को अगर नुकसान कर रहे हैं हमारे नज़र में, तो माताएं नुकसान कर रही हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे नाजुक नाजुक सा छोटा छोटा बच्चे जैसा पेड़ पौधे जो होते हैं, उसको मरोड़ कर बस 10-15 बांधेंगे माथा में और लेके चल देंगे। और इससे माताओं को समझा भी नहीं कोई सकता, ना समझ पाएंगे। बस उनका अलग सोच होता है, उनको लगता है कि मैं बस बकरियाँ जलावन के लिए जा रहा हूँ, और कोई अगर टोक रहा है तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दुश्मन समझिए, जंगल को उजाड़िए, क्योंकि आने वाला समय ये प्राकृतिक जिस तरह से उजड़ेगा, उस तरह से हम लोग भी एक समय में ऑटोमेटिक उजड़ जाएंगे। क्योंकि पहले के लोग कितना अच्छा थे, और आज हम लोग सिर्फ बीमारियों से जूझ रहे हैं और झेल रहे हैं। इसका रीज़न ये है ना कि ना तो हम लोग शुद्ध हवा ले पा रहे हैं, ना शुद्ध भोजन खा पा रहे हैं। अरे इंसान तो हर चीज़ में मिलावट कर ही चुका है। एक प्राकृतिक जो शुद्ध हवा हम लोग को प्रकृति के जरिए मिल रहा था, उसे भी हम लोग नहीं ले पा रहे, क्योंकि लेना नहीं चाहते। मानव इस धरती में जीना नहीं चाहता, तड़पना चाहता है, तड़पेगा। बस मेरे दोस्त, खलता है तो अपनी दिल की बात, आवाज़ आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पता नहीं इंसान का कब सोच बदलेगा। इतना सा भी बदल जाता ना, तो ज़िंदगी इंसान का सार्थक हो जाता। मैं देखता हूँ किसी को तड़पते हुए तो बहुत खलता है कि क्यों आज इंसान इतना तड़प रहा है, तड़प रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना जंगल भी दिखाऊंगा, और जंगल को लोग नहीं बचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। क्योंकि बैंक का प्रॉपर्टी बैलेंस आपको कुछ काम नहीं देने वाला है, देगा काम हर पल, जीते जिंदगी मरते दम तक। तो ये प्राकृतिक, ये शुद्ध हवा, ये वातावरण जो आपको 1 मिनट में पता नहीं आप कितने बार लेते हैं, इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। ज़िंदगी में सबको चिंता है कि मेरे बैंक में पैसा कितना है और कितना होना चाहिए, कैसे इसको और बढ़ाएं, सांस को कैसे बहाएं, ज़िंदगी को कैसे बहाएं, किसी को चिंता नहीं है। ये शरीर जब तक है तभी तक वो धन, वो दौलत आपका है। लेकिन ये शरीर, ये प्राकृतिक, ये वातावरण से किसी को मतलब नहीं। ये अपने सांस कब तक चलेगा इसके बारे में किसी को मतलब नहीं। मतलब है तो मेरे बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद खूब हो, भले ज़िंदगी लंगड़ा लूल्हा कुछ भी हो जाए, बीमारियों से जूझें या बेड में पड़े रहें या हॉस्पिटल में पड़े रहें, इंसान का सोच पता नहीं कहाँ है। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ ज़्यादा बोला और मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। और हकीकत बस बर्बादी की ओर है मेरे दोस्तों। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।